हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हम आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इससे कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, 3 डेरिवेशन को। और इन तीनों डेरिवेशन में कम से कम एक डेरिवेशन आपका एग्जाम में जरूर आएगा, लिख के ले लो। 2 डेरिवेशन बहुत ही आसान है, तीसरे डेरिवेशन में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को जो डेरिवेशन देखना है वो है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। यानी वन कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमको यहाँ पे देखनी है, राइट। तो देखिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हम लोग को करना है जो आई जो एवरेज होता है वो होता है 1/t 0 से t i dt इक्वल टू 0, ठीक है ना। आई डी टी इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं देगा, ये चीज आपको क्या करनी है, अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं। आई एवरेज को पहले तो यही लिख लेते हैं, 1/t 0 से t i dt, 1/t 0 से t i dt, राइट। उसके बाद आई एवरेज, आपको पता होता है कि अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग वोल्टेज को क्या लिखते हैं, V बराबर V नॉट क्या साइन ओमेगा t, और करंट को क्या लिखते हैं, I नॉट क्या I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। तो हम लोग क्या करना, बस I की वैल्यू यहां से रखनी है, ये वाली, ठीक है ना। देखो 1/t 0 से t I की वैल्यू हम लोग लिखते हैं I नॉट क्या I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। देखिए, अब अगला स्टेप क्या होगा, I एवरेज इक्वल टू 1/t 0 से t, ठीक है। यहां से हम लोग आई नॉट को कॉमन निकालते हैं, तो आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, ठीक है। अंदर बच गया क्या, साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो चलो इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कि जो है साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसे लिखते हैं हम लोग क्या, माइनस ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या आया है, ओमेगा टी आया है, तो इस बात का भी क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो चलो आई एवरेज लिखते हैं आई नॉट अपॉन क्या टी, साइन ओमेगा टी का पहले इंटीग्रेशन लिखो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। देखो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, उसके बाद जो टी का कोफिशिएंट रहेगा, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे टी का कोफिशिएंट अगर ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई कॉस माइनस कॉस एक्स ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे ओमेगा दिया है तो ओमेगा से हमको डिवाइड करना है। लिमिट रखनी है 0 से टी, 0 से टी क्यों, क्योंकि 1 कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टी आया है और यहाँ पे टी आया है, राइट। तो चलो आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट अपॉन क्या टी हो गया यहाँ पे। अब लिमिट करनी है, लिमिट रखनी है हमको, अपर लिमिट और क्या लोअर लिमिट। तो पहले टी की जगह अपर लिमिट रखो, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा अपॉन क्या ओमेगा। अब फिर ये वाला माइनस, पहले फार्मूला वाला माइनस, फिर ये वाला माइनस लेकर क्या प्लस। अब टी की जगह 0 रखनी तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कॉस क्या 0 अपॉन क्या ओमेगा। तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, राइट। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। आई जो एवरेज है ये हो गया आई नॉट अपॉन क्या टी, आई नॉट अपॉन टी। अब कॉस ओमेगा टी, तो एक चीज याद रखो कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन क्या टी, यानी कि ओमेगा इंटू टी बराबर हो गया क्या 2 पाई। ओमेगा इंटू टी बराबर कितना हो गया 2 पाई। तो जहां पे ओमेगा टी लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे 2 पाई, तो आपका क्या हो गया माइनस ऑफ कॉस 2 पाई अपॉन क्या ओमेगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी की जगह 2 पाई आया, तो माइनस ऑफ कॉस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सबको पता है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आया 1 आया, राइट। अब देखो आई एवरेज जो हो गया आई नॉट अपॉन टी, आपको पता है कि कॉस 2 पाई की वैल्यू, देखो कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है,
cos 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर cos 2n पाई है, 2n पाई, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। याद रखिएगा, cos 2n पाई है यानी कि n की जगह 0 हो गया, n की जगह 1 हो गया, n की जगह 2 हो गया, कुछ भी आप रखोगे तो ये क्या है, इवन मल्टीपल है। जब भी इवन मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो क्या माइनस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा, और यहाँ हो गया प्लस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा, जितना प्लस उतना माइनस कट गया, यानी कि आई एवरेज क्या आया, 0 आया। आई एवरेज क्या आया, 0, राइट। इसी तरह बेटा, इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हो, सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि जो V एवरेज होता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, वो भी क्या होता है, 0 होता है। जो V एवरेज होता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, वो भी क्या होता है, 0। तो क्या करना क्या है, यहाँ V एवरेज लिखेंगे, बस यहाँ पे VDT लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ VDT आ जाएगा, यहाँ VDT, और अब इसके लिए V की वैल्यू यहाँ से ही उठा लेंगे, ये वाली यहाँ रख देंगे। सेम मैनर में डेरिवेशन करेंगे और हम लोग को V एवरेज क्या, 0। हालांकि इसका चांस कम ही रहता है, इसका चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि चैप्टर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो करंट से रिलेटेड चीजें क्या होगी, आपको ज्यादा पूछी जाएगी, राइट। तो इस डेरिवेशन को अच्छे से नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, राइट। तो बेटा हम लोग का देखिए अगला जो डेरिवेशन है, दैट इज मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग फॉरेन करंट फॉर वन हाफ साइकिल। अब वन हाफ साइकिल के लिए आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। देखिए वन हाफ साइकिल के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा आई एवरेज इक्वल टू, अब देखिए वन हाफ साइकिल की बात कर रहा है तो लिखना पड़ेगा टी बाई टू, तो 0 से टी बाई टू, ठीक है, आई डी टी, और ये आता है आपका क्या, 2 अपॉन पाई आई नॉट, 2 अपॉन पाई क्या, आई नॉट। आई नॉट को सबको पता है क्या कहते हैं, इसे पीक वैल्यू ऑफ क्या, एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी, या सिंपली क्या कहते हैं, सिंपली कहते हैं करेंट एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, करेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आई नॉट क्या हो गया, पीक वैल्यू। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एग्जाम में आपको नहीं लिखेगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रूफ करना है, राइट। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। ये भी बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आई एवरेज को बेटा सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, सेम चीज पहले इसको लिख लेते हैं, 1 अपॉन टी बाई टू, 0 से टी बाई टू आई डी टी, आई डी टी लिख दिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, तो ले लो आई की वैल्यू। तो आई एवरेज जो हुआ वो हो गया, देखो 2 चला गया ऊपर, तो 2 अपॉन टी, 0 से टी, आई की वैल्यू लीजिए आई नॉट क्या, साइन ओमेगा टी डी टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया, ठीक है ना। चलो आई एवरेज लेते हैं हम लोग फिर से, 2 अपॉन टी, ठीक है, आई नॉट देखो बाहर आया, कांस्टेंट है। अब 0 से टी, आई नॉट बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, साइन क्या, ओमेगा टी डी टी, ठीक है। चलो आई एवरेज आपको अब याद रखनी है कि फिर से वही चीज क्या, कि साइन एक्स डी एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, जो पीछे बताए हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो 2 आई नॉट बाई क्या, टी, साइन ओमेगा टी का क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। फिर से हमने कहा था कि x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 से डिवाइड है यहाँ पे, जो कि दिखाई नहीं दिया है, लेकिन t का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो ओमेगा 0 से कितना, t बाई टू, राइट। भाई यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है ना, राइट। चलो ठीक है, तो आई एवरेज देखिए क्या हो जाएगा आपका, बस हमको लिमिट पुट करनी है ना। तो 2 आई नॉट अपॉन टी, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको हटा देते हैं ना, इसकी जरूरत, क्योंकि पिछले वाले डेरिवेशन में था, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि हमको स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा। तो देखो आई एवरेज हो गया है ना, 2 आई नॉट अपॉन टी। अब देखो लिमिट पुट करनी है, तो टी की जगह टी बाई टू, तो हो गया क्या, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई टू, टी की जगह टी बाई टू रखेंगे तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई टू अपॉन ओमेगा, उसके बाद माइनस, अब फिर ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। अब टी की जगह 0 रखेंगे तो फिर से पूरा हो गया कॉस 0, है ना, ये हो गया कॉस 0 अपॉन क्या, ओमेगा, राइट। चलो
बेटा आई एवरेज हुआ 2I0 अपॉन क्या टी, ठीक है। अब आपको देखनी है कि भैया कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई, ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई, अगर इस 2 को हम यहाँ लाए तो ओमेगा टी अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा पाई, यानी इसकी पूरी वैल्यू होगी क्या कॉस पाई, क्योंकि कॉस पाई अपॉन क्या ओमेगा, अब प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो 1 अपॉन ओमेगा, राइट। आई एवरेज हो गया 2I0 अपॉन क्या टी, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू ध्यान रखो, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, कॉस 5 पाई की वैल्यू -1, राइट। तो -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 अपॉन ओमेगा प्लस यहाँ भी 1 अपॉन ओमेगा, 2 ओमेगा हो गया, यानी हो गया आपका कितना 2I0 अपॉन टी, और यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जोड़ देंगे 2 अपॉन क्या ओमेगा, राइट। देखो आई एवरेज आपका बन गया कितना, आई एवरेज कितना बन गया, ऊपर हो गया 4I0 अपॉन नीचे हो गया ओमेगा टी, राइट। तो 4I0 अपॉन ओमेगा टी की वैल्यू फिर से वही कितनी, ओमेगा टी भैया कितना हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई, राइट। तो देखो 2 से 2 कटा, यानी हो जाएगा कितना 2I0 अपॉन क्या पाई, यानी हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई क्या I0, 2 अपॉन पाई जो प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना है ना, 2 अपॉन पाई I0 तो आ गया हम लोग का। इसी तरह सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो V एवरेज होता है वो अपॉन 2 अपॉन पाई V0 होता है ना, V एवरेज अपॉन 2 पाई, देखो इसको हम लोग प्रूफ कर ही दिए और इसको भी हमने प्रूफ कर देंगे ठीक इसी मैनर में जैसे हमने इसको प्रूफ किया है ना, बस यहाँ पे 1 अपॉन t/2 0 से t/2, बस यहाँ v dt हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे V0 sin ओमेगा टी, क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, राइट। तो चलिए हम अपने अगले तीसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आएगा, ये सब तो 2 नंबर में पूछ सकता है लेकिन मान के चलिए कि तीनों 3 नंबर में आता है, राइट ना। तो चलो प्रूफ कर सकते हैं उसको भी, तो प्रूफ करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो बेटा हमारा जो अगला हेडिंग है, अगला जो हम लोग का डेरिवेशन है वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं क्या RMS वैल्यू भी कहते हैं ना, RMS वैल्यू ऑफ AC फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। तो जरा इसको प्रूव करना है, यानी कि हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो IRMS होता है, जो IRMS होता है, देखो पहले आपको याद रखना है कि 1 अपॉन टी 0 से t I स्क्वायर dt, 1 अपॉन टी 0 से t I स्क्वायर dt, और ये जो आता है हम लोग का वो होता है कितना I0 अपॉन क्या √2, I0 अपॉन √2, ठीक है ना। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये तो आपको मैंने बताया ना, इसको आपको ध्यान में दिमाग में रखना है, एग्जाम में आपको नहीं देगा, यही आपको दिमाग में लेके चलना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, बिना टाइम गवाए इसको प्रूफ करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, IRMS पहले लिख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन टी 0 से t I स्क्वायर क्या dt, ये ध्यान देना है ये रूट के अंदर है ना, अब रूट के अंदर है भाई तो पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तभी रूट सॉल्व होगा ना, ठीक है ना, पहले इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर से वही चीज IRMS क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी 0 से t, अब I की वैल्यू देखो I0 sin ओमेगा टी यहाँ रख दो, तो I0 sin ओमेगा टी, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है dt, sin स्क्वायर ओमेगा टी dt, राइट। तो देखो ये अब IRMS जो हो गया, अब क्या हो जाएगा आपका इस I0 स्क्वायर को यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, रूट के बाहर अभी नहीं आ रहा है, ध्यान रखना रूट के बाहर बाद में आएगा, ठीक है। 0 से t हो गया साइन स्क्वायर क्या ओमेगा टी dt। अब है प्रॉब्लम क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता तो कर लेते आराम से, कॉस होता तब भी कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, और कॉस टू थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम लोग, देखो इसको इधर लाए प्लस हो गया, इसको इधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस टू थीटा, राइट। अब इस टू को यहाँ से उठाकर यहाँ करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो टू यहाँ से आया डिवाइड में, राइट। बस थीटा की जगह क्या आया है, यहाँ पे ओमेगा टी आया है, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह आया है ओमेगा टी। तो बस हमको इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो जो आई आर एम एस हो जाएगा रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ठीक है, 0 से टी, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई क्या 2 डी टी, राइट। इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ। चलो अब आई आर एम एस लिखते हैं। तो आई आर एम एस हो जाएगा रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर बाई क्या टी, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करोगे तो कितना होगा, 0 से टी 1/2, देखो 1/2 डी टी माइनस, ठीक है, इस डी टी से अंदर मल्टीप्लाई करें 1/2 एक साथ लिए, कॉस टू ओमेगा टी अपॉन क्या 2 डी टी एक साथ हो गया। अब इस पूरे को हमको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, आई आर एम एस हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो जाएगा 1/2 टी, 1/2 कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन टी, 1/2 डी टी, जैसे डी एक्स का एक्स होता है वैसे डी टी का टी, माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो हो जाएगा कितना, साइन 2 ओमेगा टी। फिर से करेंगे, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, 2 ओमेगा से डिवाइड करोगे तो 2 पहले है, कितना हो जाएगा, दिस इज 4 ओमेगा, राइट। लिमिट रख देंगे, लिमिट हो गया 0 से कितना टी, ठीक। तो अब देखो हो गया ये आई आर एम एस जो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ठीक है। अब लिमिट रखो, टी की जगह कैपिटल टी, तो 1/2 टी माइनस, अब टी की जगह यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई क्या 4 ओमेगा। अब देखो ध्यान से, अब अगर जीरो पुट करते हैं यहाँ पे जीरो, तो देखो जीरो पुट करके जीरो हो जाएगा, और यहाँ अगर जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, पूरा जीरो हो गया, यानी जीरो पुट करने में पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म, राइट। अब देखो जो आई आर एम एस हो जाएगा कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाई टी 1/t, अब साइन 2 ओमेगा टी, राइट, साइन 2 ओमेगा टी, तो देखो साइन ओमेगा टी ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2 पाई, राइट, ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई, तो यहाँ 2 ओमेगा टी है तो 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई अपॉन क्या 4 ओमेगा, राइट। तो साइन 4 पाई अपॉन 4 ओमेगा। चलिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, मेरे ख्याल से ऊपर वाला डिलीट कर सकते हैं, ऊपर वाला हटा दें तो जगह बन जाएगी। आप लोग ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आई आर एम एस जो हो गया रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर बाई टी 1/2 टी, ठीक है, माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग पूरा 0 हो गया, -0 खत्म, यानी कि ये आपका हो गया कितना, देखा जाए तो
आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू 1/t। ठीक है, 1/t, टी कट गया तो आई आर एम एस, देखो क्या बचा हम लोग का, देखो आई नॉट स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आई नॉट बन जाएगा, और 2 तो रूट के बाहर आ नहीं पाएगा तो 2 को 2 ही रहने दे। देखो यही प्रूफ करना था हम लोग को, पूरा का पूरा रूट के बाहर आ गया ना। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि v जो आरएमएस होता है इसी हम लोग v0/√2 भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ठीक इसी तरह ले जाकर, बस यहाँ पे v स्क्वायर dt हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम पूरा का पूरा डेरिवेशन वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और जानिए कि आई यहाँ पे आई नॉट कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, आप जानते हैं। आई आरएमएस को, आरएमएस वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू। तो आई होप कि आप लोग को डेरिवेशन बेटा अच्छे समझ में आएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और कम से कम 4-5 बार इस डेरिवेशन को अपने से प्रैक्टिस करो, कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करो। एग्जाम में श्योर है कि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, वो भी 3 नंबर का, तो 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, इसको अच्छे से तैयार करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी डेरिवेशन अच्छे से आ जाए। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। ठीक।